एवरीवन वेलकम बैक। तो चलो आज थोड़े पेन्स ये सब लेके रखे, सब क्रिएटिव कलरफुल चीज़ें पढ़ेंगे। आज हम करने वाले फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 जो बेसिक से शुरू करेंगे। हम चालू करेंगे इधर से लिखो बीच में, चलो इधर से लिखते हैं मेजरमेंट एंड यूनिट से एंड यूनिट। चलो इससे स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेजरमेंट और यूनिट का। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा है वो है फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी तो इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। फिज़िकल क्वांटिटी, यूनिट्स, मेजरमेंट और डिराइव्ड क्वांटिटी, वो सब के बारे में। देखो फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है। देखो अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। पहले इसका डेफिनेशन लिख देती हूँ मैं आपके लिए, तो फिर आपको समझ में आए। चलो लिखते हैं अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो ऐसी चीज़ है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वैसी क्वांटिटी। अब अगर मैं बोलूँ टाइम तो मेजर कर सकते हैं 20 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, मिनट्स में भी, तो उससे हम मेजर कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ बिल्डिंग, क्या हम बिल्डिंग को मेजर कर सकते हैं? बिल्डिंग की हाइट मेजर कर सकते हैं, बट वो भी लेंथ ही हुआ ना बिल्डिंग का। अगर मैं बोलूँ रोड, मीटर, किलोमीटर, हम लोग को उसका डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, लेंथ मेजर करना पड़ेगा। क्या हम रोड को मेजर कर पाएंगे? नहीं ना। तो बस एग्जाम्पल लिख दो यहाँ पे, जैसे कि हम क्या क्या मेजर करते हैं। लेंथ हो गया सबसे इजी एग्जाम्पल, फिर टॉर्क, उसके बाद अगर हम देखेंगे मास। टॉर्क क्या होता है मैं समझाती हूँ आगे, उस चैप्टर में आता जाएगा, वैसे बताऊँगी। वो भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। मास, अगर अभी के लिए छोड़ो टॉर्क को, बस समझ लो मास है। वेलोसिटी, आपको इजी वाला एग्जाम्पल दूँ तो एरिया हो गया, फिर वॉल्यूम भी है अपना यहाँ पे, एक्सेट्रा लिख देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि और भी बहुत सारी। चलो अब हम देखेंगे फिज़िकल क्वांटिटी हो गया, ये हमने देखा, बट इसका भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। सारी फिज़िकल क्वांटिटी एक साथ पढ़ने जाएंगे ज़्यादा डिफ़िकल्ट, तो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया फिज़िकल क्वांटिटी को। तो फर्स्ट है फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी। तो पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में समझते हैं। क्या, चलो ये वाला पेन चेंज कर करके लिख रही हूँ आज मैं। फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा वाला होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब फंडामेंटल और इन दोनों के बारे में थोड़ा समझते हैं, फिर यूनिट्स की ओर देखते हैं हम। ओके, तो मैंने यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी का डेफिनेशन लिखा है, वो पढ़ते और थोड़े अच्छे से समझने की कोशिश करते। देखो अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटी दैट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर द मेजरमेंट। मतलब अब क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट करना है, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है, तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग को कुछ और देखना पड़ता है क्या? हम लोग को टाइम देखना पड़ता है? नहीं, हम लोग को बस डिस्टेंस ही देखना पड़ता है। तो उस हिसाब से डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ। और अच्छे से समझेंगे हम, मतलब उसको मेजर करने के लिए हम लोग को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और डिराइव्ड में क्या होगा? द फंडामेंटल क्वांटिटी दैट डिपेंड्स अपॉन मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर द मेजरमेंट। अभी अगर स्पीड ले लें, स्पीड को अगर हमें मेजर करना है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बचपन से रटते आ रहा है, राइट? तो वही, तो स्पीड को फाइंड करने के लिए हम लोग को डिस्टेंस को देखना है और टाइम को देखना है। बट टाइम को देखने के लिए और कोई फंडामेंटल क्वांटिटी देखना पड़ता है। अगर हमें टाइम को मेजर करना है तो क्या हम केजी वगैरह देखते हैं? क्या हम उसमें मास देखते हैं? नहीं, टाइम मतलब टाइम। तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ टाइम। और उसके अपोजिट में जो स्पीड है, उसके लिए हम लोग को टाइम भी देखना पड़ता है, डिस्टेंस भी देखना पड़ता है, तो वो क्या हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटी। अब यूनिट के बारे में समझते हैं हम थोड़ा।
और फिर ये क्वांटिटीज़ को हम थोड़ा बताते हैं अच्छे से और, ठीक है। चलो अब कोई अच्छे पेन से यहाँ पे यूनिट लिख देते हैं और उसका डेफिनेशन लिख के भी बता देती हूँ मैं। यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड वैल्यू और रेफरेंस, जिससे हम लोग अपने फंडामेंटल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए यूज़ करेंगे। चलो लिखते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू और रेफरेंस लिख दूँ मैं, रुक जाओ, लिखने के बाद रीड करती हूँ। चलो मैं लिख लेती हूँ फिर वीडियो। हाँ देखो मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है। क्या होता है यूनिट? स्टैंडर्ड वैल्यू और रेफरेंस यूज टू अ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। जो हम लोग का फिजिकल क्वांटिटीज़ होता है, मास, फिर फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होता है? मास, वेलोसिटी, एरिया, टाइम, स्पीड, ये सब। तो उसके यूनिट्स भी होते हैं। स्पीड का यूनिट हमने सुना है मीटर पर सेकेंड, तो उसका स्टैंडर्ड रेफरेंस और वैल्यू है उस फिज़िकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए। फिज़िकल क्वांटिटी स्पीड हुआ, मीटर पर सेकेंड उसका यूनिट हुआ। और अच्छे से मैं एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखूँ डिस्टेंस इज़ इक्वल टू 25 kg, अरे सॉरी मैं क्या लिख रही हूँ, केजी, किलोमीटर, राइट। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 25 किलोमीटर। डिस्टेंस एक फिज़िकल क्वांटिटी हुआ, 26 अरे किलोमीटर उसका यूनिट हुआ, और 25 अब क्या हुआ आप सोच रहे होंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो हमारा जो डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया? हमारा फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी, पेन खराब, बहुत दिनों बाद मैंने ये कलरफुल पेन निकाले ना, इसके लिए आई थिंक नहीं चल रहा अच्छे से। इंक तो था, चलो थोड़ा ऐसा ऐसा करते हैं, इधर ही करेंगे आप, ऐसे ऐसे करते हैं ना तब चलता है। हाँ देखो चलने लगा। चलो क्या लिखा था? हाँ क्वांटिटी, फिज़िकल क्वांटिटी और किलोमीटर हम लोग ने देखा ये क्या होता है? हमारा यूनिट हो गया। अब 25 क्या होगा? तो वो होगा हमारा मैग्नीट्यूड। 25 हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड। ये आगे के चैप्टर्स में और अच्छे से समझोगे। जो ये मैग्नीट्यूड होगा, अभी के लिए इसको कांस्टेंट समझ लो, ठीक है। चलो अभी फंडामेंटल क्वांटिटी और यूनिट होते हैं। जैसे कि फंडामेंटल यूनिट, आप यूनिट्स में भी फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट होता है। फंडामेंटल यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का होता है। आप समझो मैं एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का पूरा लिस्ट बता दूँ, बट अभी के लिए याद रखो मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये चीज़ समझा। उसका यूनिट क्या होगा हमारा? मैं बता रही थी फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट के बारे में। तो मास क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, नहीं पता था आपको, मैंने बता दिया। क्योंकि मास होता है, उस मास को नहीं बोल रही हूँ, मास को मेजर करने के लिए हम लोग को और कोई क्वांटिटी नहीं चाहिए रहती, फिज़िकल क्वांटिटी। वेयरएज टाइम क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। वो क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? पहली चीज़ तो डिस्टेंस क्या होता है वो मैं लिख दूँ, पेंसिल मिल गई। देखो स्पीड क्या होता है? अभी मैं अगर बोलूँ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम, तो वो क्या होगा? हमारा स्पीड होगा। अच्छे से दिख रहा है ना? यस। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर मतलब टाइम। तो अभी हम लोग इसका यूनिट फाइंड कैसे करते हैं? आपने रटा होगा पूरे 10 तक 9 तक, मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर एग्जाम में जाके वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड करके आए। वो चीज़ नहीं होता ना। देखो पहले तो डिस्टेंस का क्या होता है? डिस्टेंस मतलब होता है लेंथ का क्या होता है? मीटर होता है, राइट। टाइम का क्या होता है? सेकेंड होता है। तो आ गया मीटर पर सेकेंड, तो इसका यूनिट कैसे लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड, समझा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। इस तरह कुछ क्वांटिटीज़ देखते हैं और उनका यूनिट फाइंड करते हैं हम। इसको हम बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट, और ये जो केजी हमारा यूनिट है वो हमारा हो जाएगा फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा डिराइव्ड यूनिट। चलो और थोड़े देखते हैं। इसके बाद इसका ये छोटा भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये चीज़ मैं बताती हूँ मैं, एक मिनट।
अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कुछ लोगों को नहीं पता होगा, वो भी चीज़ बताती हूँ। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड, मतलब एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब समझो इधर ही वो गोला गोला किया था, वहीं पे एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक मिनट देखो, अभी समझो यहाँ पे मेरा एक प्यारा सा घर है, ठीक है, इतना छोटा नहीं है, हट में थोड़ी रहती हूँ मैं, बट समझो। और यहाँ पे मेरा एक स्कूल है, ऐसा ऐसा कैसा तो स्कूल है, ठीक है। अब मैं इधर से जाती हूँ ये रास्ते से, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ। और अगर मैं ये रास्ते से जाऊँ फिर इधर आऊँ तो ये मेरा डिस्टेंस हुआ, मतलब समझो यहाँ का 3 मीटर डिस्टेंस है इधर से इधर तक का। और फिर इधर से इधर जाने में मेरे को लगता है 4 मीटर, राइट। तो ये कि टोटल कितना डिस्टेंस होगा। अब ये जो पूरा ये जो है वो हमारा डिस्टेंस होगा 4 + 3 7 मीटर डिस्टेंस होगा। बट मेरे में ज़्यादा दिमाग है, मेरे को जाना है कोई गलत रास्ते से, ऐसा झाड़ बाड़ जंगल बंगल से, तो ये वाला रास्ता लूँगी मैं। तो ये वाला रास्ता डिस्प्लेसमेंट होगा सबसे छोटा, एकदम सीधा होता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट होगा, ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं होगा कभी भी डिस्प्ले इधर से इधर से इधर से नहीं। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, समझो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम से करोगे 9, तो ये आ जाएगा 5 मीटर, ऐसा कुछ तो आएगा। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमने देखा था। डिस्प्लेसमेंट का चलो रेड पेन, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मतलब लेंथ होता है, लेंथ का ऐसा लेंथ का ये जो यूनिट होगा वो होगा मीटर, और टाइम का सेकेंड। तो वेलोसिटी का भी क्या होगा ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकेंड। अब एक और एग्जांपल देते हैं हम। तो अगला एग्जांपल मैं लूँगी एक्सेलरेशन का। तो अब एक्सेलरेशन क्या होता है वो भी मैं बताती हूँ, 1 मिनट। देखो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है वो हमने पढ़ा था, v - u वाला, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। अभी के लिए मतलब समझो वेलोसिटी, ठीक है। अब तो क्या होगा हमारा यूनिट, देखो चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या था, जो कि एक डिराइव्ड यूनिट था, फंडामेंटल यूनिट नहीं था। तो वेलोसिटी का क्या मिला था, मीटर पर सेकेंड। तो वो कैसा होगा, मीटर पर सेकेंड अपॉन ये सेकेंड। तो अभी ये चीज़ मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, और ये मल्टीप्लाई में आएगा, ऐसे कैसे आएगा, मीटर पर सेकेंड इंटू 1/सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, m × 1 हो जाएगा, m = मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिखते हैं, ACCL ऐसे करके हम लिखते हैं एक्सेलरेशन। तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये समझा हमने 3 का फाइंड किया, डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब आगे थोड़े और का फाइंड कर देंगे हम इसी तरह। अब अगला वाला हम देखेंगे फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला हमने सबको याद होगा, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन का यूनिट अभी हमने फाइंड किया था, और थोड़ा थोड़ा अगर आप 1-2 बार करोगे आपको याद हो गया होगा, याद ही होगा बहुत सारे बच्चों को। मास क्या होता है, मास kg होता है, इनटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स इज इक्वल्स टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट होता है। हम लोग के साइंटिस्ट ने इसको और इजी कैसे किया था, उसका यूनिट न्यूटन लिखते हैं ना, रुक जाओ ये पेन से लिखते हैं रेड कलर के, अच्छे से याद रहेगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सिंपली हम उसको न्यूटन लिख सकते हैं। और CGS यूनिट क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और न्यूटन का डाइन बन जाएगा। 1 न्यूटन कितना होता है, 10⁵ डाइन। ये सब मैं आगे बताऊंगी, इसका टेंशन मत लो आप, जितना पता है उतना याद रखो। अब उसके बाद हम फाइंड करेंगे इसी तरह वर्क का फाइंड करेंगे, वर्क डन या तो एनर्जी जो भी बोलते हैं, क्या होगा उसका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा।
तो हम लिखेंगे यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का भी फाइंड आउट किया, न्यूटन लिखेंगे तो आंसर मिलेगा हम लोग को। यहाँ पे अगर मैं न्यूटन लिखूँ आंसर नहीं मिलेगा हम लोग को, जो ऐसा यूनिट चाहिए वर्क का वो नहीं मिल पाएगा। वो यूनिट जूल होता है, मुझे भी पता है इतना, तो वर्क एनर्जी जो भी, बट फिर भी चलो फाइंड करेंगे यहाँ पे एक बार। हाँ, क्या लिख रहे थे मैं भूल गई। चलो हम लिखेंगे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ। तो हाँ आ जाएगा मीटर, तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? kg मीटर, दिख ही नहीं रहा, वो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो फिर आप उसको और जूल लिख सकते हो, वर्क का और जूल। अब इसके पास पावर और पावर या एनर्जी का देखेंगे, तो पावर का होगा वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब यहाँ पे वर्क का मैंने बोला था, वर्क कब होगा? जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर वो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा फिर वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। जैसे कि अर्थ गोल गोल घूम रहा है, मतलब गोल घूम रहा है बट उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, जब भी पोजीशन चेंज होगा तभी वो होगा, ठीक है। तो पोजीशन नहीं चेंज हो रहा तो उसका वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब पावर का होगा वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क का हमने देखा था kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इधर नीचे फिर से सेकेंड आ गया, टाइम टेकन। तो ये चीज़ मैंने बताया था, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, वो वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, ठीक है। अब व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ पावर? तो वॉट मतलब, वॉट मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ वॉट, ठीक है। वॉट होता है इसका SI यूनिट, उसका यूनिट हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलो इतना समझा। अभी थोड़ा एक दो और देखते हैं। मोमेंटम और डेंसिटी का बताती हूँ मैं आपको। यहीं पे साइड में से लाइन बना के करते हैं, नो स्केल वगैरह सब लेके। अच्छा ये था, चलो पास ही में था, एक सीधा लाइन बनाते हूँ मैं, बॉल पेन से बनाएंगे हम, पेजेस बचाने की कोशिश। चलो यस, चलो अब मैं बताती हूँ आपको मोमेंटम का। मोमेंटम को ऐसे, मोमेंटम का फॉर्मूला हमारा होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, दोनों का वो लिखेंगे। मास होता है kg, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर आ जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा सेकेंड स्क्वायर नहीं था, मैंने ऐसे ही बोल दिया, kg मीटर पर सेकेंड होगा। अब इसके बाद डेंसिटी लिखेंगे। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, जो कि फिर से इजी है। डेंसिटी को रो से, ऐसा रो से डिनोट करेंगे हम। इसको भी हम ऐसे p से डिनोट कर सकते हैं, इस तरह, ठीक है। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करेंगे। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हमारा होता है kg और वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब, राइट। स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है, उसकी तरफ मीटर क्यूब होता है, तो kg पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा डेंसिटी का मिल गया, ठीक है। तो इतना है, वो अच्छे से समझा होगा। अब इसके बाद थोड़ा सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखेंगे और इसको कैसे लिखते हैं उसके भी कन्वेंशंस होते हैं, रूल्स होते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, अब हमने जो यूनिट्स पढ़े उसके भी अलग अलग सिस्टम्स हैं, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। अब तक हम पढ़ रहे थे वो SI सिस्टम था, अब वो भी क्या होता है वो भी हम देखने वाले हैं। देखो सबसे पहले है हमारा CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम का फुल फॉर्म होगा हमारा कुछ इस तरह, तीनों वर्ड में से एक एक। C मतलब होगा हमारा सेंटीमीटर, G मतलब होगा हमारा ग्राम,
और एस मतलब होगा हमारा सेकेंड। फिर से पेन बेकार सा ही है, इतने टाइम से निकाला नहीं तो ऐसे ऐसे करेंगे फिर से चलने लग गया। ठीक है चलो, अब MKS, तो MKS सिस्टम होगा हमारा उसी तरह मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। और उसके बाद हमारा FPS सिस्टम जो होता है फुट, पाउंड और सेकेंड होगा। F मतलब फुट, पाउंड, सेकेंड। अब SI सिस्टम बताने से पहले मैं बताती हूँ, अब पहले क्या होता था, बहुत सारे कंट्रीज़ है हमारे वर्ल्ड में, सारे कंट्री में अलग अलग सिस्टम फॉलो होते हुए। अब आप गाँव और अलग अलग जगह जाओगे ना, उसमें भी ऐसा एक हाथ ऐसे ऐसे डिस्टेंस लेते थे, एक उंगली का डिस्टेंस, दूसरा तीसरा ऐसे। अगर मैं बोल रही हूँ 5 उंगली का टेबल बनाना है मुझे, तो क्या होगा, 1 फिर ऐसे 2 फिर 3 वैसे करके बनाएंगे। बट सबकी उंगलियां थोड़ा ऐसा सेम ही होती है, किसी की छोटी होगी। ठीक है, अगर 4 बच्चों के लिए बैठने का टेबल चाहिए और इतनी छोटी उंगली, 1 2 3 4, क्या ही बनेगा। और बहुत बड़ा बड़ा वो ग्रेट खली जैसा बड़ा होगा तो क्या ही आएगा ही नहीं घर में वैसा टेबल वो साइज़ का। तो उसमें कन्फ्यूजन्स होने लगे और बहुत सारे वो थे, एक ऐसे डंडी मुँह माप, एक ऐसा रखते थे, ऐसा ऐसा करके डिस्टेंस लेते थे और बहुत सारा मेजरमेंट का वो था। बट अब कुछ समझो इन्वेंशन हुआ, किसी साइंटिस्ट ने इन्वेंशन किया कि इतने ग्राम उसमें कुछ डालोगे तो ये होगा, रिएक्शन होगा। तब अभी फुट, पाउंड, मीटर, सेंटीमीटर कन्वर्जन फिर भी पॉसिबल है। मीटर का फुट में कैसे कन्वर्ट करोगे, अलग अलग वर्ड में कन्फ्यूजन क्रिएट करना, उससे अच्छा हम एक ही कॉमन रखें सबके लिए, जो होता है SI यूनिट, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ये चीज़ समझा। अब इसमें भी क्या होता है, इसका वो इसमें क्या फॉलो करते हैं SI सिस्टम में, MKS वाला, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। ठीक है, तो अब हम देखेंगे थोड़े फंडामेंटल यूनिट्स करते हैं और ये वाला वीडियो यहीं पे एंड कर देंगे। अगले वीडियो से हम डायमेंशन स्टार्ट करेंगे और बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो के लिए इतना बहुत बेसिक चीज़ें मैंने की है, इतना जो सबको आना ही चाहिए, आता ही होगा ये सब। और अगर नहीं आता तो रिवीजन, मतलब नहीं आता होगा उनके लिए रिवीजन है, नहीं आता तो सीख लिया। जैसे भी ज़्यादा तेज़ नहीं गई हूँ मैं, ज़्यादा स्लो ही गई हूँ मैं, फास्ट भी इतना नहीं, मीडियम स्पीड से गई हूँ। चलो अब वो वाला देखते हैं। इधर मैं टेबल बनाती हूँ और वो आपको बताती हूँ मैं। तो मैंने यहाँ अपनी नोटबुक में अपना जो भी नोट्स है वो अच्छे से बना के रखे हैं, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में दिखेंगे। जो चीज़ हमने अभी समझा वही चीज़ों कैसे अच्छी हैंडराइटिंग में लिख के रखा है। ठीक है, तो आपको चाहिए तो ऐसा पॉज करके फ़ोटो ले लो। ऐसे खुद की नोट्स बनानी इज़ अ बेस्ट ऑप्शन, जिससे आपका लर्निंग भी हो जाएगा। थियोरी वाला पार्ट इतना रटना नहीं पड़ेगा, आप पढ़ते बैठो। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, बहुत गलत चीज़ है। समझ लो, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हो फिजिकल क्वांटिटी होता है। फिर कभी भी नींद में भी कोई पूछे क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, वो आपको आना चाहिए। ये मैंने थोड़े अपने हिसाब से अपने लिए नोट्स बनाए थे और वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप उसका अच्छे से फ़ोटो वोटो ले लो जिससे आपको समझ में आए। ये डायमेंशन को मत देखो अभी, ये मेरे को करवाना बाकी है। ठीक है, हम तो अभी ये वाला देख रहे थे, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हमारे पास देखो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है और उसमें दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी आ जाती है। बट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के SI यूनिट और सिंबल हम पहले समझते हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिर भी हमने 8th स्टैंडर्ड में देखा था। लुमिनस इंटेंसिटी थोड़ा नया आ गया, अभी इसको समझ लो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, आगे देखेंगे हम उसको। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिर से बोलेंगे लेंथ, टाइम,
लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, सिंबल होगा हमारा m, मास का किलोग्राम, सिंबल हम कैसे लिखेंगे, kg रिप्रेजेंट करेंगे। देखो स्मॉल लेटर में लिखा है, फुल स्टॉप वगैरह कुछ नहीं लगाया है, वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। उसके कन्वेंशंस बोल लो या तो उसके रूल्स बोल लो आप, वो भी बताऊँगी। टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड। टेम्परेचर का केल्विन होगा, टेम्परेचर टाइम में कंफ्यूज मत होना, टेम्परेचर का हमारा हो जाएगा केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट होगा एम्पियर, ए कैपिटल, के कैपिटल, साइंटिस्ट के नेम कैपिटल होंगे। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला है, CD उसका सिंबल है। अभी याद रखो, मैं वो ज़रूर से बताऊंगी, ऐसे छोड़ने नहीं वाले कुछ भी हम। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, उसको सिंबल क्या होगा, MOL। चलो फिर से एक बार देखेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती है, लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ए सिंबल है, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, CD सिंबल है, अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस मोल सिंबल, मोल सिंबल MOL। हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री भी है यूनिट, जिसको डायमेंशन, और डायमेंशन तो है ही नहीं बट फिर भी उसको एक यूनिट दे के रखा है हमने, प्लेन एंगल, जिसको रेडियन, RAD रेड बोलते हैं, स्टेरेडियन जिसको D ओमेगा बोल सकते हैं, और स्टेरेडियन SR लिखते हैं हम उसको। ये 2 चीज़ें क्या होती है, स्पीयर में यूज़ होगा, और स्पीयर का जो एंगल फाइंड करने, और ये प्लेन एंगल होगा, ये हम बताएंगे आगे। अभी मैं आपको थोड़े कन्वेंशंस बताती हूँ, वो भी मैंने अपनी बुक में लिखे हुए हैं, वो अपने अच्छे राइटिंग में बता देती हूँ मैं आपको। ये रही कन्वेंशन वाला थोड़ा पार्ट। देखो, यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। अब 1 मीटर ऐसे लिखोगे, वैसा नहीं लिखना, 1 मीटर लिखना है, 1 सेकेंड ऐसे लिखना है हमें। फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। अब न्यूटन लिखते थे, आज तक सबने न्यूटन में N कैपिटल ही लिखा है, बट N कब कैपिटल होगा, जब हम ऐसे सिर्फ यूनिट लिखेंगे, उसका नाम N में स्मॉल ही होगा। प्लूरल फॉर्म कुछ नहीं होता, मीटर्स, किलोमीटर्स नहीं होता, किलोमीटर, मीटर। अब फुल स्टॉप या कोई भी सिंबल नहीं डालना है हमें बीच में। इसका भी आप चाहिए तो पॉज करके फ़ोटो ले लो, ठीक है। चलो, तो आज जो किया उसका थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। फ़ोटो आप अच्छे से ले सकते हो, अच्छे से कलरफुल, प्रेजेंटेबल है, थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है मेरा हैंड राइटिंग, मुझे भी पता है, बट जो भी थोड़ा बहुत है, ये चीज़ मत देखो, इस दोनों पेज को देखो ना, इससे आप कुछ ना कुछ ध्यान से आराम से रीड भी कर लो कि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए तो इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलेंगे। जो भी डाउट्स हो कमेंट में ज़रूर बताना।